लिखेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। भूगोल के पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। लिखेंगे भूगोल लिख के डैश देंगे, भूगोल लिख के डैश देंगे। जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल में पृथ्वी के बारे में जानेंगे, पृथ्वी से संबंधित घटना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, पृथ्वी से संबंधित अध्ययन किस में किया जाता है? अंग्रेजी में जियोग्राफी। ठीक है, तो भूगोल में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कोई डाउट है? यहाँ तक कुछ पूछना है? अच्छा, पृथ्वी में अध्ययन करेंगे क्या? पृथ्वी के ऊपरी भाग में हम लोग रहते हैं, समझ में आया? पृथ्वी का भी बहुत सारा भाग है, तो पृथ्वी का हम लोग ऊपरी भाग में रहते हैं, उस ऊपरी भाग के बारे में जो भी घटना घटता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। समझ में आ रहा है तुम लोग को? पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो अध्ययन होता है, सॉरी, पृथ्वी के ऊपरी भाग का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे संसाधन को परिभाषित करें, संसाधन को परिभाषित करें, संसाधन को परिभाषित करें, संसाधन को परिभाषित करें। लिखेंगे हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, उसे संसाधन कहते हैं, सुगम। शर्त यह है कि वस्तु तकनीकी रूप से सुगम, सुगम तकनीकी रूप से सुगम, कोमा आर्थिक रूप से उपयोगी, आर्थिक रूप से उपयोगी, आर्थिक रूप से उपयोगी, कोमा आर्थिक सही लिखे हैं, हमें हर सही कर है। आर्थिक रूप से, फिर तो ऊपर रेफ है, आर्थिक रूप से उपयोगी। तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, रूप से मान्य हो। जिमरमैन के अनुसार,
संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन संसाधन होते नहीं बनते हैं, बनते हैं। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक संसाधन, नंबर 1 भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन। नंबर 2 जैविक संसाधन, जैविक संसाधन। जैविक संसाधन हो गया। चलो इसको समझते हैं। संसार की कोई भी वस्तु जो हम लोगों के काम को आसान करता है उसे संसाधन कहते हैं। यानी दुनिया का कोई भी चीज़ ले लो जो हम लोग के उपयोग में आता है, वो सभी चीज़ें संसाधन। कलम लिखने के काम आ रहा है, ये भी संसाधन। कॉपी में लिखती है, वो भी संसाधन। साइकिल से हम लोग आन जान करते हैं, वो भी संसाधन। यानी दुनिया का हर वस्तु जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग के काम को आसान करता है, वो क्या कहलाता है? संसाधन। का एग्जाम्पल तो यहाँ पे नहीं लिखा है, बट तुम लोग सीख गए संसाधन क्या है। एग्जाम्पल पूछेंगे, बता देंगे क्या बेचोगे? हाँ हाँ, तो परिभाषा तो बताए। संसार में पाए जाने वाली कोई भी वस्तु, यहाँ परिभाषा कुछ भी दूसरा लिखा हुआ है ना, लेकिन हम बोल रहे हैं कुछ भी। या तो तुम ये बोलो, या तो अपने तरीका से समझा दो, वो भी सही है। समझ में आ रहा है? संसार में पाए जाने वाली कोई भी वस्तु जो हाँ हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे काम आता है, यानी हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, वो सभी वस्तु क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। तो हम लोग के आसपास जो भी वस्तु देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम लोग, वो सभी संसाधन है। उसके बारे में अभी तो नहीं लिखा है, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हम लोग खुद सीखते जाएंगे कौन संसाधन है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है जिम्मरमैन कोई व्यक्ति का आदमी था। ये इसका कहना कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये भी सही है। इसका कहना सही है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। मोबाइल बात करने का संसाधन है, क्या पहले था? इसको बनाया गया। कलम पहले नहीं था, इसको बनाया गया। यानी कोई भी संसाधन हो तो पहले से होता नहीं, उसको बनाया जाता है और संसाधन बनते जाएगा। जैसे जैसे मतलब देश डेवलप्ड होगा, वैसे वैसे संसाधन और ज्यादा विकसित होगा, संसाधन बनते जाएगा। आ रहा समझ में तुम लोग को? संसाधन कितने प्रकार के हो गए? भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। अब बारी बारी से समझते हैं भौतिक संसाधन क्या है और जैविक संसाधन क्या है। इसको मिटा दे क्या? चलो इसको मिटा रहे हैं। देखो, संसाधन का भी बहुत सारा रूप है। यहाँ पे क्या तकनीकी रूप से सुगम होना चाहिए। सुगम का मतलब जो हम लोग को यूज करने में आसान हो। कोई कोई चीज यूज करने में हार्ड होता है, जो हम लोग के लिए कोई कोई काम हम लोग कर सकते हैं, कोई भी वस्तु से नहीं कर सकते हैं। जो इंसान के लिए आसान हो, सुगम हो। सुगम मतलब होता है आसान। भाई सुगम या सुगम एक ही बात है। हाँ, दोनों का मतलब अर्थ एक ही है। समझ में आ रहा है? जो हम लोग के लिए आसान भी हो, बस यही बात है। आसान है, यूज करना आसान होना चाहिए। सिंपल से संसाधन का परिभाषा अगर पूछ दे तो कोई भी वस्तु जो हम लोग की जरूरत को पूरा करता है वो सभी संसाधन है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। आप देखेंगे भौतिक संसाधन देखते हैं, ठीक है? भौतिक संसाधन सही लिखे हैं? सही है, लिखेंगे लिखेंगे। इसके अंतर्गत भूमि मृदा, इसके अंतर्गत भूमि कोमा मृदा कोमा खनिज और अजैविक संसाधन आते हैं। जैविक संसाधन आते हैं। अजैविक गलत लिख दिए हैं। अजैविक
चलो यहाँ पे समझते हैं। भौतिक संसाधन ऐसा संसाधन जिसके अंतर्गत भूमि का अध्ययन करेंगे। अंतर्गत मतलब कौन चीज, जिसके द्वारा, अंतर्गत हमको पता नहीं, अंतर्गत के अंदर, उसके अंदर, यानी इस संसाधन के अंदर, अंतर्गत का मतलब अंदर, इसके अंतर्गत हम लोग किसमें क्या चीज का अध्ययन करेंगे? भूमि का। मृदा मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी का, खनिज लवण का और अजैविक संसाधन का। इसमें बहुत सारे चीज तुम लोग को नहीं समझ में आता होगा, ठीक है। अभी क्या कि नहीं पढ़ाया है, धीरे धीरे सब चीज समझ में आएगा। खनिज नहीं समझ में आ रहा होगा, अजैविक संसाधन नहीं समझ में आ रहा होगा, ये सब आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे समझते जाएंगे, ठीक है। नहीं अभी नहीं बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे। नहीं समझ जाएंगे तुम लोग, आगे समझ जाएगी, खुद समझ जाएंगे। चलो तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत किसमें, मतलब भौतिक संसाधन में किसका अध्ययन करेंगे? हम पूछेंगे मृदा का अध्ययन किस संसाधन में? भौतिक में। अच्छा खनिज लवण का? खनिज का भी भौतिक में। अजैविक संसाधन, चलो और क्या? जैविक संसाधन लिखो, जैविक संसाधन लिख कर दे दो। वही तो है, भौतिक संसाधन में क्या चीज का अध्ययन करते हैं, या ये डिफिनेशन। जैविक संसाधन, जैविक संसाधन, जैविक संसाधन। लिखेंगे ऐसा संसाधन जिसके अंतर्गत, ऐसा संसाधन जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वनस्पति, जीव जंतु, जीव जंतु तथा जलीय जीव, जलीय जीव का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। उसे जैविक संसाधन कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं। जैविक संसाधन में क्या चीज का अध्ययन करें? जितना भी जीव जंतु है, जैविक संसाधन में जितना भी सजीव है। हाँ, जलीय जीव नहीं जानते हो, बता, जल में रहने वाला जीव जलीय जीव। तो जैविक संसाधन जितना भी सजीव है जैविक संसाधन में अध्ययन करेंगे, और जितना भी निर्जीव है वो भौतिक संसाधन में अध्ययन करेंगे। अच्छा भौतिक संसाधन में निर्जीव आ रहा है, मृदा निर्जीव है, ठीक है, भूमि निर्जीव, निर्जीव आएगा। जैविक में सजीव का अध्ययन करेंगे, सजीव में आ गया जैसे वनस्पति, मतलब क्या हो गया, पेड़ पौधा सजीव है, जलीय जीव सजीव है, जीव जंतु सजीव है। तो जैविक संसाधन में हम लोग सजीव का अध्ययन करते हैं, अजैविक संसाधन में हम लोग निर्जीव का अध्ययन करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, अजैविक संसाधन पूछी थी तुम लोग, पूछी थी ना, क्या जैविक संसाधन क्या है? भौतिक संसाधन में हम लोग निर्जीव का अध्ययन करते हैं, तो इसे ही कहते हैं जिस संसाधन में निर्जीव वस्तु का ही अजैविक संसाधन कहते हैं, ठीक है। अजैविक संसाधन में जैसा कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, ये सब जो है अजैविक संसाधन आएगा। हाँ, निर्जीव वस्तु जितना भी उसे भौतिक संसाधन या अजैविक संसाधन भी कहेंगे। नहीं समझ में आया? और सजीव जितना भी आ गया तो जैविक संसाधन में आ जाएगा वो। अजैविक संसाधन का दूसरा नाम भौतिक संसाधन, ठीक है। अजैविक संसाधन में तो जितना भी जीव जंतु है, सजीव है, सब जैविक संसाधन आएगा। अच्छा ये सभी संसाधन है, ये हम लोग के काम को आसान करता है, वो भी हम लोग। अच्छा तुम लोग बोलो, अजैविक में निर्जीव वस्तु आएगा और जैविक में सजीव वस्तु। तो जैविक और अजैविक संसाधन समझ में आया? भौतिक संसाधन को ही अजैविक संसाधन कहते हैं, याद रहेगा तुम लोग को। भौतिक संसाधन को ही अजैविक संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किसके? अजैविक संसाधन या भौतिक संसाधन के अंतर्गत। अच्छा जैविक संसाधन, इसके अंतर्गत सजीव, एग्जाम्पल ये सब समझ लो, एक एग्जाम्पल हुआ वनस्पति, जीव जंतु, ये सब एग्जाम्पल हुआ। इसके जैविक संसाधन, इसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, सजीव संसाधन का अध्ययन करेंगे। प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः प्राप्त, नवीनीकृत
नवीनीकृत, नवीनीकृत या पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। या जिसका भंडारण सीमित हो, या जिसका भंडारण भंडारण सीमित हो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे लिखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा प्राकृतिक गैस आदि। जैविक और अजैविक संसाधन समझ में आ गया। अब संसाधन और दो, अजैविक यही हुआ, जैविक, अजैविक में निर्जीव, अजैविक में सजीव। फिर से अब जिन संसाधन और प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय अभी देख रहे हैं, इसके बाद देखेंगे नवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसे हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक बार खत्म हो जाने पर दोबारा उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस संसाधन को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। इसका भंडार जो है सीमित होता है, इसका भंडार क्या होता है, सीमित होता है। जैसे देखते हैं कोयला, कोयला कहाँ से आता है, हम लोग बनाते हैं ना, इसका भंडारण होता है, पहाड़ से निकाला जाता है। जब कोयला खत्म हो जाएगा पहाड़ से, तो इसको फिर से ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन बता रहे हैं। पेट्रोलियम पृथ्वी से निकाला जाता है, धरती से निकाला जाता है, खत्म होने पर हम लोग दोबारा नहीं बना सकते। प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। इसका भंडारण क्या होता है, सीमित होता है, इसका भंडारण सीमित होता है, एक बार खत्म हो जाने पर इसको दोबारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नवीनीकृत, देखो नवीनीकृत या पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आज ये अनवीकरणीय संसाधन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, या इसको पुनः बनाया भी नहीं जा सकता। नवीनीकृत का मतलब हुआ बनाना, इसको, इस संसाधन को बना भी नहीं सकते हैं और पुनः प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, याद हो जाएगा तुम लोग को अनवीकरणीय संसाधन। और इसी पे समझ लेते हैं नवीकरणीय संसाधन, फिर परिभाषा लिखा देंगे, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा, जिसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं वो हो गया नवीकरणीय संसाधन, एक बार खत्म हो जाने पर फिर से आ जाएगा। जैसे कोई भी चीज बता तो, हाँ फसल सब तो, हाँ ठीक है, फसल भी बोल सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा तुम लोग को पूछ देगा सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा तुम लोग देखिए, नहीं देखिए, सूरज से जो ऊर्जा प्राप्त होता है सौर ऊर्जा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन? अच्छा देखो, वो जो है खत्म हो जाता है, फिर से डेली खत्म होता है, डेली आता है ना, डेली खत्म हो रहा है, डेली, वो रियलिटी में खत्म ही नहीं होता है, वो तो पृथ्वी घूम रहा है ना, पृथ्वी घूम रहा है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, समझ में आ रहा है। और ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल भी देख लेंगे, परिभाषा भी देखेंगे आगे। अच्छा, लोह अयस्क कैसा संसाधन है? इसके लिए तुम लोग केमिस्ट्री अब पढ़ाना होगा, तब तक ये पढ़ाएगा। लोहा क्या हम लोग बनाते हैं घर पे, सोचो। देखो खनिज पदार्थ किसे कहते हैं समझाते हैं, ये सब खनिज पदार्थ हैं। अभी जब परिभाषा में देख रहे थे, यहाँ है ना खनिज लिखा है ना, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा चीज जो पृथ्वी से निकाला जाता हो, पृथ्वी से निकाला जाता है, उसे कहते हैं खनिज पदार्थ। तो जितना भी हम लोग सामान यूज करें, लोहा का सामान, एल्युमिनियम का सामान, ये सब खोजा गया। सोना चांदी हम लोग बनाते नहीं है, कहाँ से आया? घर पे बनाता तो तब तो दुनिया का हर आदमी बनाता ना, तो वो सब बनता नहीं है, पृथ्वी से निकाला जाता है।
अच्छा, चांदी का ज्यादा दाम है कि सोना का कि हीरा का? हीरा का दाम क्यों ज्यादा है? क्योंकि पृथ्वी पर हीरा कम पाया जाता है, समझ में आ रहा है? तो जो चीज कम पाया जाता है उसका ज्यादा वैल्यू हो गया। चांदी ज्यादा पाया जाता है तो उसका कम वैल्यू है, सोना उससे कम पाया जाता है तो सोना का चांदी से ज्यादा वैल्यू है। क्या समझ में आ रहा है? तो पृथ्वी के अंदर से जो भी चीज हम लोग निकालते हैं सभी है खनिज पदार्थ, समझ में आ रहा है? तो लोह अयस्क यानी लोहा से, लोहा का भी अयस्क होता है, जब तुम लोग को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें भी लोहा का बहुत सारा प्रकार होता है, वो सबसे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो लोह अयस्क भी है, अनवीकरणीय संसाधन है। लोहा भी अनवीकरणीय संसाधन है, हम लोग घर पे नहीं बनाते हैं उसको। आगे लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन, लिख के डेस देंगे नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, ओ को हटा दिए, बन गया नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और यहाँ से क्या हटेगा, तुम लोग दिमाग लगाओ, क्या हटेगा बोलो तो? नहीं हटा देंगे, सिर्फ पुनः प्राप्त किया जा सकता है, हो गया ना। या जिसका भंडारण सीमित हो, इसका भंडारण क्या सीमित होता है? सीमित नहीं हो, सीमित यहाँ पे नहीं हो जाएगा, नहीं हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? कितना आसान था। उतार लो नवीकरणीय संसाधन, जैसे लिखाएंगे अभी एग्जांपल उतारो। नवीकरणीय संसाधन का डिफिनेशन उतारो, उसके बाद एग्जांपल लिखाते हैं। लिखेंगे जैसे, जैसे में लिखेंगे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल आदि। पवन मतलब है हवा, हवा कभी खत्म नहीं हो गया होगा, हवा खत्म होगा? हवा डेली हम लोग को मिलता है। अच्छा, जब गर्मी रहता है हम लोग कभी फैन चला रहे हैं फिर भी हवा रहता है, नहीं समझ में? हम लोग को कभी कभी हवा महसूस नहीं होता है, हवा ज़्यादा स्पीड में चलता है तब ना शरीर से टकराता है, तब ना महसूस होता है। कभी कभी हवा हम लोग को महसूस नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा नहीं है, हवा चल रहा है उस टाइम भी, ठीक है। हवा स्लो चल रहा है इसलिए हम लोग को महसूस नहीं होता है। तो पवन ऊर्जा, पवन मतलब होता है हवा, ये जो है नवीकरणीय संसाधन है, इसे दोबारा प्राप्त, अच्छा हवा को प्राप्त भी कर रहे हैं, देखो प्राप्त कर रहे हैं ना, हवा को प्राप्त कर रहे हैं, ये नवीकरणीय संसाधन हो गया। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। जल, ये सब जल, जल जो है जल भी खत्म नहीं होगा कभी, ठीक है। जल भी जो क्या है नवीकरणीय संसाधन है। जल खत्म हो जाता है कहीं का, पानी सूख जाता है, हम लोग कुआं खोदते हैं निकालते हैं, तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन है, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। पूछ देगा तुम लोग को पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन है? क्या? जल कभी खत्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पेट्रोलियम पृथ्वी से निकाला जाता है, ये पृथ्वी के ऊपर भी पाया जाता है, नीचे भी पाया जाता है। पृथ्वी का 71% सिर्फ जल है, पृथ्वी जितना बड़ा है ना उतना बड़ा सिर्फ उतना 3 भाग में जल है, 1 भाग में पूरा दुनिया बसा हुआ है, भारत, चाइना, अमेरिका, नेपाल, काठमांडू सब जोड़ दो। हाँ, 1 भाग में, यानी 29% में, 29% में क्या है? पृथ्वी है। इस 29% में सिर्फ पृथ्वी भी नहीं है, इस 29% में जंगल भी है जहां हम लोग नहीं रहते हैं, सोच लो। तो चाइना हो गया, अमेरिका, चीन, जापान, ये सभी देश जो है 200 से ऊपर अधिक देश है, ये सभी कितना प्रतिशत? 29% में बसा हुआ है। और जल देखो कितना है, खत्म होगा? पृथ्वी इतना बड़ा है कि हम लोग जिंदगी भर लग जाए पृथ्वी घूर पाएंगे? पूरा पृथ्वी जल्दी नहीं घूर पाएंगे। तो ये नवीकरणीय संसाधन याद रहेगा तुम लोग को। अच्छा, तुम लोग सोलर लाइट देखिए क्या? सोलर लाइट, हाँ, तो सोलर लाइट कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है।
डेली अब ऑटोमेटिक चार्ज होता है ना, हम लोग को कुछ करना पड़ रहा है नहीं, ऑटोमेटिक चार्ज हो रहा है, नवीकरणीय संसाधन है। सोलर कुकर तुम लोग पढ़ी है, पढ़ लिया है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। बोलो सोलर कुकर जो यूज करेंगे, सोलर कुकर में कौन सा संसाधन होगा? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ये कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। इसको बना सकते हैं हम लोग, नवीकरणीय संसाधन हो गया। अच्छा, ये भौतिक संसाधन है कि जैविक संसाधन है? ये जीव है, भौतिक संसाधन है, या इसे अजैविक संसाधन भी कहते हैं, या अजैविक संसाधन। सीख गए तुम लोग? लिखेंगे स्टार देखे, लौह अयस्क अजैविक संसाधन है। लिखेंगे लौह अयस्क अजैविक संसाधन है, लौह अयस्क अजैविक संसाधन है। आगे स्टार देके लिखेंगे, भूगोल का पिता हिक्केटियस को कहा जाता है। भूगोल का पिता हिक्केटियस को कहा जाता है। हो में हर्षई कर, को में ऐ कर। हिक्केटियस आवश्यक है। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? देखो, प्राकृतिक वस्तुएं, आंसर लिखेंगे, प्राकृतिक वस्तुएं, हवा, हवा, कोमा पानी, पानी, वन, 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 वन्य जीव, कोमा देके, वन्य जीव, भूमि, मिट्टी, खनिज संपदा, मिट्टी, खनिज संपदा, हाँ, या स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन, या स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन, निर्मित संसाधन, निर्मित लिख रहे हैं, निर्मित संसाधन, निर्मित संसाधन, संसाधन के, निर्मित संसाधन के बिना मनुष्य की जरूरतें, के बिना मनुष्य की जरूरतें, के बिना मनुष्य की जरूरतें, निर्मित संसाधन के बिना मनुष्य की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। तथा सुख सुविधा सुविधा नहीं मिल सकती। मनुष्य की आर्थिक विकास संसाधनों की उपलब्धि पर, विकास, विकास संसाधनों के उपलब्धियों पर, उपलब्धि पर ही निर्भर करता है, उपलब्धि पर ही निर्भर करता है, उपलब्धि, उपलब्धि, उपलब्धि पर ही निर्भर करता है। संसाधन को उपयोग में लाकर मानव अपना आर्थिक विकास करता है।
मानव अपना आर्थिक विकास करता है। इसलिए मनुष्य के इसलिए मनुष्य के लिए इसलिए मनुष्य के लिए संसाधन बहुत ही आवश्यक है। संसाधन बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का जीवन इसके बिना मनुष्य का जीवन एक क्षण भी नहीं चल सकता। संसाधन मतलब कोई भी वस्तु जो हम लोग की जरूरतों को पूरा करता है। समझा रहे हैं इसको? संसाधन हम लोग को क्यों आवश्यक है? रे क्या चल रहा है? संसाधन क्यों आवश्यक है? तो संसाधन हम लोग को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अगर संसाधन नहीं होगा तो हम लोग एक क्षण यानी थोड़ा देर भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन की सहायता से, वो भी संसाधन हो गया। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित रह पाएंगे? यानी हम लोग जितना भी चीज यूज कर रहे हैं सभी तो संसाधन है। तो विकास करने के लिए, मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधन आवश्यक है। अगर संसाधन नहीं होगा तो मनुष्य का विकास नहीं होगा। और सारी जरूरतें, मनुष्य की सारी जरूरतें संसाधन से ही, संसाधन पर ही निर्भर करता है। इसलिए इंसान को जो है संसाधन की आवश्यक है। यहाँ पे मानव के लिए संसाधन की आवश्यक है, इसलिए मानव को संसाधन की आवश्यक है। इसके संसाधन के बिना हम लोग का जीवन एक क्षण भी, थोड़ा देर भी नहीं चल सकता है। बाकी बात याद कर लेना, तुम लोग अपने से बना के लिख लेना और लिखा दे के रहने देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।